क्या कह रहे हो तुम? मैंने भी यही सोचा था महामहिम, लेकिन उन सबूतों का क्या जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है? उन गुनाहों का क्या जिसे शशमाग ने खुद मेरी आंखों के सामने कबूल किया है? हाँ ऋषि, आवेश हुए, उन सब की हत्या की मैंने, लेकिन हत्या की सजा भुगतेगा बालवीर। अगर उसने मुझे होबाद ना समझा होता तो मुझे इस सच के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। कौन से गुनाह? कैसे सबूत? जिन बाबिल और तुएर की मौत का जिम्मेदार आप मुझे समझते हैं और जिसकी सजा में मुझसे बालवीर का पद छीन लिया गया, मेरी शक्तियां और मेरी याददाश्त छीनकर मुझे धरती लोक पर अज्ञातवास में भेज दिया गया। मेरी मां से, इस शाश्वान लोक से, आपसे दूर कर दिया गया। उन दोनों की मौत का असली जिम्मेदार शशमाग है। हम यकीन नहीं करते। यकीन तो सिर्फ मेरी मां को था मुझ पर, किसी ने भी मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन सिर्फ मेरी मां थी जिसे मेरी हर बात पर भरोसा था। लेकिन उसे भी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं महामहिम, मेरी मां ने पलकाल में देख लिया था कि बाबिल और तुएर की मौत का असली जिम्मेदार शशमाग है, और वो ये बात आपको बता नहीं आ रही थी। अब शशमाग डर गया। अपना गुनाह छुपाने के लिए उसने मेरी मां को अब आप ही बताइए महामाई, क्या इस ब्रह्मांड में कोई था जिससे मेरी मां से खतरा हो? हमारी मां आदिशि से खतरा हो। आपको पता है महामाई, मेरी मां का क्या गुनाह था? यही कि वो मेरी मां थी, एक बालवीर की मां थी, और इसलिए शशमाग ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। बल्कि जब आपको शक हुआ तब अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरी मां के मृत शरीर में कुर्जा की रूह डाल दी। कुर्जा की रूह? हाँ महामाई, वही कुर्जा की रूह जिसे आपने रूह घर में सालों पहले कैद किया था। शशमाग ने कुर्जा की रूह को निकालकर मेरी मां के शरीर में डाल दिया ताकि आपको शक ना हो और मेरी मां को आपसे मिलवा सके, मेरी मां को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर सके। रुक जा बालवीर, आत्मसमर्पण कर दे। ये सब क्या मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हो? ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है मां, सच है। मनगढ़ंत कहानियां तो वो थी जो शशमाग आपको सुना रहा था। उसके अंदर ये आग अभी की नहीं, ये आग उसके अंदर तब से जल रही है जब से आपने उसे बालवीर के पद से हटाया था। हाँ महामहिम, और इसीलिए शशमाग ने आज तक जो भी किया है वो बालवीर की शक्तियां, बालवीर का पद वापस पाने के लिए किया है। महामहिम, आप ही सोचिए, अगर शशमाग आपके पास नहीं होता तो क्या आप बी को नष्ट करने के बारे में कभी सोचते? इतना ही नहीं महामहिम, महामहिम उत्तान को कभी पता नहीं चलेगा हमने बी को धरती लोक पर गर्भ गुफा में रखा है। होबाद बालवीर खत्म। और फिर शशमाग वहां से भाग गया। यही सच है महामहिम। मुझे माफ कीजिएगा महामहिम, सच ढूंढने के लिए मैंने जो योजना बनाई थी उसमें मैं सफल तो हुआ, लेकिन उस दौरान मैंने आपका जो अनादर किया, आपको ठेस पहुंचाई, शाश्वान लोक के हर वासी को, बिल्ला को और वहामिर को दुख दिया, दर्द दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता। माफी? तुम माफी मांग रहे हो? शाश्वान लोक के नियमों की रक्षा करने वाला जब खुद नियम तोड़े तो उसे माफी नहीं,
सजा मिलती है। जो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, लेकिन मैंने अपना वादा निभाया। मैंने कहा था कि अपने बेगुनाह होने का सबूत लेकर मैं खुद ब खुद आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। और देखिए मैं आ गया। हम कैसे यकीन कर लें कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सच है? सबूत क्या है तुम्हारे पास? और हम क्यों करें तुम्हारी बातों पर भरोसा? आप मुझ पर भरोसा करें या ना करें महामहिम, मैं ये जानता हूं कि आप मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। मैं चाहता तो शशमाक को ढूंढकर मार सकता था, मारने के लिए कदम भी उठा लिया था, लेकिन मैंने अपने आप को रोका, क्योंकि मैं जानता हूं कि गुनहगार को सजा देने का फैसला आपका है। इसलिए शशमाक को ढूंढकर उसके साथ क्या करना, उसका फैसला आप ही कीजिए। तुम कहां जा रहे हो बालवीर? मैं तो यहीं पर हूं महामहिम। आपको मुझ तक पहुंचने के लिए मुझे कैद करने की, मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप जो फैसला सुनाएंगे, जो भी आदेश देंगे, मुझे मंजूर होगा। आप जब भी मुझे पुकारेंगे मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा। रहे शाश्वत। अगर ये गमला वीर रोक लेता है तो इसका मतलब है कि उसकी सारी पावर्स वापस आ गई है। काशवी, ये मैंने क्या किया? मुझे ऐसे सबके सामने अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को पता चल जाता तो? कहीं भास्कर अंकल ने मुझे जादू करते हुए देख तो नहीं लिया? इसका मतलब काशवी भी जादू कर सकती है, उसके पास भी पावर्स है। अग्नि, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वीर के पापा भास्कर अंकल ने मुझे जादू करते हुए देख लिया। क्या? ये तुमने क्या किया काशवी? ये लड़की सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। अगर बालवीर को इस बात की भनक भी पड़ गई कि काशवी में जादू है तो सब बिखर जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना, सूर्य ग्रहण तक शांत रहना तुम। आई नो, आई एम सॉरी, पर अगर अंकल ने वीर को या घर में किसी को भी बता दिया तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और मैं उनमें से किसी को कुछ बता भी तो नहीं सकती ना। मैं उन्हें नहीं फंसाना चाहती। मुझे ना तुम्हारी परवाह है ना उस परिवार की, पर मेरे प्लान को बचाने के लिए इस बात को वीर तक पहुंचने से रोकना होगा। बालवीर को तुम्हारे महाजादू के बारे में पता चल गया तो वो चौकन्ना हो जाएगा। मुझे भास्कर को जान से मारना होगा, यही एक रास्ता है। अग्नि, अग्नि, आप सोच क्या रही हैं? प्लीज मेरी हेल्प करिए ना। रिलैक्स काशवी, मैं हैंडल कर लूंगी। वो भास्कर किसी को कुछ नहीं बताएगा। वीर, वीर, एक्चुअली मुझे तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। अब हाँ, बोलिए ना पापा। जब अभी तुम घर के अंदर आए ना, तब मैंने तुम्हारे ऊपर गमला फेंक दिया था। क्या? लेकिन क्यों? एक्चुअली मैं ये चेक करना चाहता था कि तुम्हारी याददाश्त तो वापस नहीं आई है।
मेरी याददाश्त मतलब? कि मैं ये चेक कर रहा था कि तुम्हें याद है क्या कि तुम बालवीर हो। ये सब कुछ पापा को कैसे पता? अब या तो ऐसा है कि तुम्हें पता है ही कि तुम बालवीर हो, तुम्हारी सारी शक्तियां भी वापस आ गई है और तुम इन सारे लोगों के साथ बस नाटक कर रहे हो। क्या पापा, मैं कैसे बालवीर हो सकता? मैं सब जानता हूँ वीर। यहाँ तो अलग ही खेल चल रहा है। बरदोल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। झूठ बोल रहा है ये। इनफैक्ट उसी ने अपने जादू से तुम्हें इस घर का, इस परिवार का, इन सब की यादों का और इन सारी तस्वीरों का हिस्सा बनाया है मेरे सामने। पापा तो सब जानते हैं, अब इनके सामने नाटक नहीं कर सकता, पर इन्हें सच बताने भी नहीं दे सकता। इसको मरना होगा। लेकिन छोड़, वो जरूरी बात नहीं है। अभी बात कुछ और है। बात ये है सॉरी पापा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, मुझे आपकी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। आप नहीं जान सकते कि आपका बेटा वीर ही बालवीर है, इसलिए बाकी घर वालों की तरह आपको बस इतना ही याद रहेगा कि मैं आपका बेटा वीर हूं। मैं अपने इस परिवार को खोना नहीं चाहता, इसलिए इस राज को राज ही रहना होगा। आपके घर वापस आने के बाद जो कुछ भी हुआ, तब से लेकर अब तक की सारी यादें मिट जाएगी। आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मतलब भास्कर वो भी भूल जाएगा कि उसने काशवी को जादू करते हुए देखा है। अच्छा है, नकली बेटे ने नकली बाप की जान बचा ली। बोलिए ना पापा, क्या हुआ? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? आप मुझसे कुछ बात करने आए थे? अच्छा, हाँ। कुछ याद तो नहीं आ रहा। एनीवे, चलो। हाँ, याद आया। एक्चुअली वीर, तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ नहीं था तो मोहल्ले वाले सारे लोगों को किसी ने अगवा कर लिया था। पड़ोस वाला दिवाकर बता रहा था कि बालवीर ने आकर बचाया सबको, बालवीर ने। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने ही तो बुलाया था बालवीर को। ओह, सॉलिड है। एक काम करोगे मेरा? मतलब अगर तुम्हारे बुलाने पे बालवीर आता है ना, तो मेरी भी एक बार मुलाकात करवा दे। सुना है बहुत शक्तिशाली है और नेक दिल भी है। यस। भगवान भला करे उस बालवीर का। इन आशीर्वादों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बालवीर की मौत अब बहुत करीब है। वीर की पहचान बनाए रखने के लिए पापा की याददाश्त को मिटाना जरूरी था। मैं बता रही हूँ ना, महामहिम ने हरा दिया होगा बालवीर को, या फिर शायद मार भी दिया होगा। आमी, जिस बारे में पता ना हो ना, उस बारे में बोला मत कर। अरे तो तुम बताओ, हम यहाँ पे आजाद कैसे हुए? बालवीर ने के तोहफे में दिया महामहिम को शाश्वान लोग। तोहफा तो बालवीर ने हमें दिया है, याद है ना? शाश्वान रहे। शाश्वान वासियों, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। शाश्वान की कमान एक बार फिर हमारे हाथ में आ चुकी है। शाश्वान रहे! शाश्वात रहे! शाश्वान रहे! शाश्वात रहे! शांत हो जाइए। पिछले कुछ दिनों में शाश्वान लोक में जो कुछ भी हुआ, उसे एक भयानक सपना समझकर भूल जाइए। आज से शाश्वान लोक में सब कुछ पहले जैसा है। मामी, सब कुछ पहले जैसा मतलब क्या? बालवीर फिर से? शाश्वान का अस्तित्व सिर्फ बालवीर से नहीं है दिल्लाख। जी मामी, मैं तो बस बालवीर के बारे में फिलहाल कोई बात नहीं होगी। चश्माक से संपर्क करो, मैं बात करनी है उससे। जी मामी। शशमाक, मुझे पता है बालवीर ने अनंत अर्थ क्यों रोक दिया, क्योंकि बालवीर तुम्हें एक बार में नहीं तड़पा तड़पा के मार देना चाहता है।
और मुझे भी। घबराओ मत हो बात, तुम यहाँ महफूज हो। अरे काहेगा महफूज? महामहिम का कॉल आ रहा है। हाँ। महामहिम आप कैद से छूट गए कैसे? ये सवाल का वक्त नहीं है सशमाग। साशवान लोग आओ, अभी के अभी। जी महामहिम, पर ऐसे अचानक कुछ खास बात? हमने कहा ना, सवाल नहीं, हमारे आदेश का पालन करो। और हम उम्मीद करते हैं कि बालवीर की तरह तुम हमारे हुक्म की नाफरमानी नहीं करोगे। जी महामहिम। शशवाक, उत्तान फिर से महामहिम बन गए? तो क्या उत्तान ने बालवीर को मार दिया होगा? ऐसा कुछ नहीं किया उत्तान ने। जहां तक मैं बालवीर को जानता हूँ, उसने खुद रिहा कर दिया होगा उत्तान को और सब कुछ सच सच बता दिया होगा। सब कुछ सच सच बता दिया होगा? सब कुछ पता चल जाएगा? इसका मतलब उत्तान तुम्हें सजा देने के लिए बुला रहे हैं। बिल्कुल मत जाना शशवाक। उत्तान ने ये क्यों कहा कि मैं उनके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा, बालवीर की तरह? अरे ये चाल है उनकी। अगर तुम शाश्वान लोग गए तो फौरन तुम्हें गिरफ्तार करके सीधा गुनहगार घोषित कर दिया जाएगा। अगर नहीं जाऊंगा तो वैसे भी गुनहगार साबित हो जाऊंगा। अगर खुद हाजिर हो गया तो कम से कम अपनी बात रखने का मौका तो मिलेगा। तो तुम्हें क्या लगता है सुषमा, उत्तान तुम्हारी बात सुनेंगे या बालवीर की? उत्तान सिर्फ सबूतों को मानते हैं। मेरे खिलाफ जितने सबूत थे सबको मिटा चुका हूं। बालवीर के पास भी तो कोई सबूत नहीं था ना शशमा, फिर भी सारा सच पता चल गया ना उसको। सोच लो शशमा, जरा सोच लो। You murderer, I'll kill you. बस सूर्य ग्रहण का वेट कर रही हूँ। उस दिन मैं तुम्हें क्या है ये तो बालवीर की फोटो है और इसमें नीचे MURD। अरे मुझसे क्यों छुपा रही हो? क्या लिखा है वो? मर्ड क्या है वो? मर्ड नहीं लिखा है, मुर्द लिखा है। मुर्दाबाद, बालवीर मुर्दाबाद। ओह, बालवीर ने तुम्हारे पेरेंट्स की हेल्प नहीं की इसलिए ना? काशवी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम बालवीर पर गुस्सा हो, लेकिन सॉरी वीर, पर मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। मैं बाद में बात करूँ तुमसे? ओके। तुम किस काम से आए थे? अब वो तुमने मेडिसिन मंगाई थी ना सरदर्द के लिए, ये लो। थैंक यू। और हाँ काशवी, एक प्रॉमिस करो, बालवीर से नाराज रहना, लेकिन इस वीर से कभी नाराज मत होना। सॉरी वीर, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। अगर तुम्हें सच बता दिया तो तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे। वीर, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन बालवीर को मारने के बाद। कुछ आसमान लोग सौंप दिया। मतलब खुद को सबके सामने बुरा दिखाना बालवीर की मजबूरी थी। अब मुझे सब समझ आ रहा है। हमें जख्म देते वक्त खुद बालवीर को कितना दर्द हुआ होगा। बालवीर ने जो कुछ भी किया वो शशमाग की वजह से किया। मतलब असली गुनहगार शशमाग है। ऐसा कहना बालवीर का है,
लेकिन हमारे पास चश्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। महामहिम, शशमाग आपके बुलाने पर भी नहीं आया। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? सजा के डर से भाग गया होगा शशमाग। अगर शशमाग सच्चा होता तो यहाँ जरूर होता। शाश्वान रहे महामहिम। शाश्वान, शशमाग आपसे मिलने आए हैं। शाश्वान रहे महामहिम। महामहिम, आपको सही सलामत देखकर जो मेरे दिल को सुकून मिला है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। महामहिम की इतनी फिक्र थी तो इतने दिनों से छुपकर कहाँ बैठे थे शशमाग? शाश्वान लोग के लोगों को बचाने क्यों नहीं आए? दिलनाक पामीर, मैं छुप नहीं रहा था। मैं पी को तलाश रहा था ताकि बालवीर को खत्म कर सकूं, क्योंकि मैं बालवीर को मिटा के आप सबको आजाद करवाने वाला था। बालवीर ने खुद हमें आजाद किया। गुनहगार वो नहीं, गुनहगार तुम हो शशमाग। महामहिम, सुना आपने महामहिम? बालवीर ने तुम पर आरोप लगाया है शशमाग कि तुमने अदीशी, तुवेर और बाबेल को मारा है, पल काल को बदला है, ऊर्जा को खत्म किया है और स्मृति महल की तबाही के जिम्मेदार भी तुम ही हो। महामहिम, ये फैसला तो आप कीजिए महामहिम। क्या मैं आपकी नजरों में गुनहगार हूं? शशमाग, बालवीर तुम पर आरोप लगा रहा है और तुम बालवीर पर। इसका मतलब यह हुआ या तो बालवीर झूठ बोल रहा है या फिर मैं हूं गुनहगार। आप सबका गुनहगार मैं हूं। मैंने ही बाबिल तुवेर को मारा। स्मृति महल को तहस नहस मैंने किया। मैंने ही पल काल बदला और मां अदिशी को मैंने मार डाला। तो फिर तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? हाँ महामहिम, मैं सब कुछ कबूल करता हूं। मुझे मृत्यु दंड दीजिए। लो, मृत्यु दंड।